कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। इतना खतरा था और इतना क्रोध आया रांझा श्रेणी को कि मैं बगल में हूँ और ये कह रही उनका क्या होता होगा, किसके बारे में सोच रही। और सुबह सुबह अभय कुमार को बुलाकर कहा कि चेलना के महल में आग लगा दो। उसने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बताना, तुम्हें इतना ही आदेश से आग लगा दो, तुम मंत्री हो, मेरा कहा पूरा करोगे। उसने कहा ठीक है। समोसरण में गए और प्रश्न का समाधान हो गया। रानी की चेलना के प्रति, रानी चेलना के प्रति जो दुर्भावनाएं थी वो शांत हो गई। भगवान की वाणी में गिरा कि उस जैसी सती तो कोई है ही नहीं। और लौट कर जल्दी से आए और उससे कहा भाई कुमार से आग तो नहीं लगा दी। उसने कहा आपका अक्षर से पालन किया गया। कहने लगे अब क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले कि तुम्हारी माँ के प्रति मुझे गलत शंका हो गई थी। वो किसी मुनि के बारे में सोच रही थी कि ठंडी में उनका क्या होता होगा और मैंने गलत सोच लिया। अब क्या होगा? तूने आग लगा दी। उसने कहा हाँ आग लगा दी। बोले फिर अब कैसे बचेगी माँ? बोले आपका क्रोध था इसलिए आग लगा दी, लेकिन मैंने परकोटे में आग लगाई, उनके महल में आग नहीं लगाई। क्योंकि समझदार यदि कहीं अपराध होते भी हैं तो बहुत विवेक पूर्वक करता है, बंद नहीं करता है, कसाई नहीं करता है, योगों की प्रवृत्ति में ज़्यादा संलीन नहीं होता है। क्योंकि वो करता भी है तो एक नौकरी की तरह करता है, करता एक ड्यूटी की तरह करता है, करता एक कर्तव्य की तरह करता है। जिस प्रकार से ब्याही बेटी शादी होने के बाद जिस प्रकार से शादी हो जाए तो बेटी ब्याही जाती है, उसके बाद परिवार वही होता है, माँ बाप वही होते हैं, लेकिन उसका नजरिया बदल जाता है। शादी के पहले वो 10-10 हज़ार की शॉपिंग कराती थी। अब एक रूमाल उठाने में उसका दिल कांपता है कि भाभी का घर है, भाभी क्या कहेगी कि मेरे यहाँ से बिना पूछे ले गई। सोचना सिर्फ नजरिया बदला है, घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, लेकिन लगाव कहीं और हो गया। बरसात वहाँ होगी, बरसात आप जहाँ रह रही है पीहर में वहाँ भी होगी तो याद आएगा मेरे कमरे की खिड़की खुली ना रह गई हो। अपने पति को फोन लगाएगी कि कमरे की खिड़की को बंद कर देना और आप अपना ध्यान रखना, छाता लगा के जाना, रेनकोट लेके जाना, क्योंकि उसको पता है अब वो सब कुछ है उसके लिए।
नर्स दिन भर ड्यूटी करती है, बहुत अच्छे से बोलती है पेशेंटों से, लेकिन नर्स को पता है कि उसकी ड्यूटी वहीं तक है, उसके बाद घर आने के बाद उसको कोई चिंता नहीं रहती है। एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है, लेकिन गाड़ी रहने के बाद भी उसमें गाड़ी नहीं रहती, उसको पता मालिक की गाड़ी है। मुनीम दिन भर नोटों के बीच रहता है, गिनता है, उठाता है, लाता है, बैंक में जमा करके आता है, पेमेंट करता है, सारे नोट उसके हाथ से जाते हैं, लेकिन फिर भी घाटा हो या इनकम उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो चेहरा मुरझाता है उसका कि क्या बताएं सेठ जी इतना घाटा हो गया, ऐसे करेगा जैसे उसी को घाटा हो गया, और तुरंत नजरें बदलेंगी और जाकर बाहर ही टिट्टी करेगा, बोले जैसा था ना वैसा गया। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कुदेवों की संगति मत करना। जो हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कहते जो भी कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो किसका बंद करता है? दर्शन मोह। और कहते हैं दर्श कैसे होते हैं? कैसे होते हैं गुरु? कहते हैं राग आदि धरें। जो अंदर में तो राग आदि धरते हैं और बाहर में धन अंबर से सहित होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संत हो जाए तो अभिमान नहीं हो, संत हो तो देखने का भाव नहीं हो। एक पट्टी वाले साधु थे, लेकिन एक बार सफर कर रहे थे, उनने 4 बार अपने आप को ऐना में देखा कि राख ठीक से लगी कि नहीं चेहरे पर, पट्टी ठीक से पहनी गई कि नहीं। और उन्होंने बगल वाले से कहा भोपाल कब आएगा? उसने कहा अभी तो 6 घंटे हैं। लेकिन रात को 4 बार उन्होंने देखा कि टाट ठीक से लपेटी गई कि नहीं, चेहरे पर जो लगाई थी राख वो लगी है कि नहीं, ऐने में देखा। अब बताओ क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्हें ये था लोग देखें कि मैं टाट वाला साधु। मैं कहती हूँ टाट वाला हो चाहे ठाट वाला हो चाहे वीतरागी हो, वीतरागी तो चिंता ही नहीं करता है। क्या देखना, क्या साधुपना होना, साधु अंदर आता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं राग आदि भाव धरें जे बाहर धन अंबरते सने। कहते हैं अंदर में जो रागादि, राग द्वेष अहंकार क्रोध मान माया लोभ छल कपट आदि रखते हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा के लात। मूर्ख मूर्ख मिलेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और ज्ञानी ज्ञानी मिलेंगे तो क्या करेंगे? सत्संगति करेंगे, सुविचार रखेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ज्ञानियों से मिलें। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। ज्ञानी ज्ञान देता है और अज्ञानी अज्ञान देता है। रहन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का पूरा समय कलेश में, अशुभ लेसाओं में, हिंसा झूठ चोरी कुशील पाप में, कसायों में जाता है। और ज्ञानी का तत्व चिंतन में, वेद विज्ञान में, वैराग्य को बढ़ाने में, ध्यान आराधना में लगता है। अब आप देखो कि नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, क्योंकि वास्तव में एक बार की बात है, जिसको जैसे को वैसा ही मिल जाता है। एक वेश्या के मन में आया कि हम तो बहुत जीवन भर पाप किया है मैंने, अब आखिरी टाइम में कुछ पुण्य काम कर लेती हूँ, किसी संत को अपना गुरु बना लेती हूँ, उसको पूरा धन दे दूंगी। इधर एक ब्राह्मण के वेश धारण करके एक कहते हैं बदमाश आ गया, पंडे का वेश धारण कर लिया उसने। और कहते हैं कि जब वेश से आई तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गया। अब आंख बंद करे तो संत ही लगता है। वेश से आई, कहने लगी इनको कुछ देने, कहने लगे हमें नहीं चाहिए, और अकड़ गया। और जो मना करे उसका आपका मन करता है इसको ही दें। तो उन्होंने कहा आप ले लो, मेरा पाप का धन है, और आप ले लोगे तो मेरा पुण्य हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उसने ले लिया, बाद में पता चला कि वो वेश्या थी और वो भाड़ था, यानी दोनों नकली थे।
इसी प्रकार से पापी लोगों का धन, अहंकारियों का धन, व्यसनियों का धन इन सब काम में लग जाता है। उन्हें ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो स्वर्ग के टिकट देते होंगे, जो जन्नत भेजेंगे, जो स्वर्ग भेजेंगे। अरे कौन भेज सकता है किसी को? संसार के आगे तक कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं त्याग आना चाहिए। और एक नहीं, जैसे जैसे संगति की है तो लोगों के हृदय परिवर्तित हो गए। आप देखो, अंजन चोर हो, मारीच हो, जब घमंड आया तो मारीच की पर्याय में आदिनाथ भगवान का पोता, ऋषभदेव का पोता, चक्रवर्ती का बेटा और कामदेव का भतीजा होकर भी कहा कितने भव भटका अहंकार में आकर। ये राग द्वेष बहुत खतरनाक है। और जब सुधरा तो सिंह की पर्याय में शेर का शिकार करते हुए सुधर गया। और साधु कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं? चेलना को भी आशीर्वाद दिया और श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि सच्चा भक्त किसी और से गुहार नहीं करता है। अंजना ने सास से मिन्नतें की थी, मुझे रहने दो, कोई फल नहीं निकला। जब प्रभु से आराधना की तो उपसर्ग निवारण हो गया जंगल में। आप सबको पता है, सिंह और सुअर आए थे तो उपसर्ग निवारण हो गया, सपद का रूप धारण करके उसने निवारण किया। और द्रौपदी ने भीष्म पितामह सबसे, अपने पति युधिष्ठिर आदि से प्रार्थना की मेरा लाज बचाओ, तो लाज नहीं बचाई। लेकिन जब परमात्मा की आराधना में लीन हो गई तो हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं कृष्ण ने चीर बढ़ा दिया था। जैन पुराण के अनुसार उसकी भक्ति किसे प्रभावित होकर एक देव ने ऐसी रचना कर दी थी, क्योंकि कहते भी हैं करी सेविता की करी देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। सब पाप नष्ट हो जाते जन्म जन्मांतर के। तो आप लोगों को कोशिश करना है ऐसे गुरु मत बनाना जो स्वयं भी जाएं नीचे और तुम्हें भी ले जाएं। बनाना हो तो वीतरागी संतों को अपना बनाना, जो तुम्हें वित्त से हटाकर वीतराग की संपत्ति दिला देंगे, जो तुम्हें अंतरंग और बाहर की संपत्ति दिला देंगे। बाहर में समोसरण की विभूति मिलेगी और अंदर में अनंत चतुष्टय मिलेगा। आप सबको भी सब तरह की संपत्ति मिले, मेरा यही शुभाशीष। आप लोग खुश आनंद में रहें, पाखंड को ना माने, मेरा यही आप लोगों को आशीर्वाद है। आप सबके जीवन में खूब खुशहाली हो, आनंदमय आपका जीवन हो। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति
शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।